भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र के संयोजन में कुदई चौकी स्थित कार्यालय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पुष्पांजलि अर्पित कर मनाई गई। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए इस कार्यक्रम को मनाया गया, जो कि काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग के अनूप जायसवाल की अगुवाई में संपन्न हुआ। इस अवसर पर सोमनाथ विश्वकर्मा, ओम प्रकाश यादव, मनीष चौरसिया, धीरेन्द्र शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज हम सबने अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनको कि देश नेताजी के नाम से जानता है, उनकी 125वीं जयंती के अवसर पर उनको माल्यार्पण पुष्पांजलि करके नमन किया है, वंदन किया है। उन्होंने जो देश की आज़ादी के लिए हमारे लिए जो योगदान दिया था, उसको देश कभी भूल नहीं सकता। और जिस तरह से उन्होंने एक संगठित आज़ाद हिंद फौज का गठन करके उसको संचालित करके अंग्रेजों को बाध्य कर दिया भारत छोड़ने के लिए, वो हम सब के लिए एकदम हम सदैव नेताजी के लिए ऋणी रहेंगे। आज नेताजी शब्द जो एक समाज में एक तरह से हम सब के लिए कहीं ना कहीं पीछा छुड़ाने वाला शब्द लगता है, क्योंकि कोई नेताजी किसी को कहता है तो चिढ़ाने के लिए कहता है, लेकिन एक समय देश की आज़ादी के समय नेताजी इतना सम्मान का शब्द था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चलते, कि जिस नेताजी कहने पर उनको सम्मान की दृष्टि से सबका सिर आदर से झुक जाता था। लेकिन आज कुछ तथाकथित नेताओं के कारण इस नेताजी शब्द को बहुत अपमान और जलालत झेलनी पड़ती है। जहां तक बात एक नेता के बारे, नेत्री के बारे में कहा जाता है कि हमारे देश की विदेशी पहली बहू है, तो हम देश को बताना चाहते हैं कि देश की पहली विदेशी बहू नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पत्नी श्रीमती एमिला शेख जी थी, जिनको कि इस कांग्रेस सरकार ने देश में घुसने नहीं दिया। नेताजी के काफी दिनों तक लापता होने के उपरांत भी उनके परिवार की जिस तरह से नेहरू ने निगरानी करके उनको प्रताड़ित करने का काम किया, उसकी हम निंदा करते हैं। और नेताजी से संबंधित सभी दस्तावेजों को हम भारत सरकार से आग्रह करेंगे कि उनको देश के सामने सार्वजनिक करें कि उनके साथ क्या घटनाएं घटी। ये देश जानना चाहता है कि इतने बड़े हमारे भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस तरह से हमारे बीच एक रहस्यमय परिस्थिति में गायब हुए। ये कहीं ना कहीं जिस तरह से शास्त्री जी के जीवन काल को षड्यंत्र के तहत समाप्त किया गया, नेताजी के साथ भी कोई ना कोई इस तरह का षड्यंत्र की घटना हुई है। ये देशवासी